चलो आज हम लोग एक मीडियम लेवल डिफिकल्टी का एरे क्वेश्चन करते हैं। तो तुम्हारे पास दो सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, एरे 1 और एरे 2, दोनों में डिफरेंट इंटीजर्स हैं। दोनों एरे में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स सेम होंगे। अब तुम्हें मैक्सिमम सम निकालना है दोनों एरे में से एक पाथ का, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एनी एरे टू द एंड ऑफ द अदर एरे, ठीक है, जिसका कि जो सम होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। और तुम्हें एक एरे से दूसरे एरे पे तभी स्विच करना है जब वहां पर एक कॉमन एलिमेंट आएगा, और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको तुम्हें बस एक बार ही रिजल्ट में काउंट करना है। एग्जांपल से समझो, ये तुम्हारे दोनों एरेस। अब हम लोग किससे स्टार्ट करें? हमें मैक्सिमम चाहिए, ध्यान रखना। तो अगर हम लोग एरे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 + 3 + 7 आएगा, और 7 से हम लोग स्विच कर देंगे एरे 2 पे, क्योंकि वही एक कॉमन एलिमेंट है हमारा। तो फिर +8 कर देंगे। दिस विल गिव यू द सम ऑफ 20। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। अगर हम एरे 2 से स्टार्ट करें, दैट इज 1 + 5 + 7, 7 कॉमन है, स्विच कर लिया हमने। देन वी हैव 10 + 12 जो कि हमें सम देगा 35। सो दिस इज द मैक्सिमम सम पाथ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आउटपुट 35। अब इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया है मैक्स पाथ। इसमें पैरामीटर से दोनों एरे का लेंथ। तो हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे? हम लोग मर्ज सॉर्ट में जो अप्रोच यूज होता है वो यहाँ पर यूज करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन ऑल द कॉमन पॉइंट्स ऑफ बोथ एरेस, और जहां पे भी कॉमन पॉइंट आएगा वहां पे हम लोग दोनों सम्स को कंपेयर करके मैक्सिमम जो है वो ऐड कर देंगे रिजल्ट में। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना है, आई और जे को 0 कर देंगे, और इसके बाद हमें 3 और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। रिजल्ट जो है वो हो जाएगा हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है उसको सेव करेगा। सम 1 विल बी सेविंग जितने भी सम हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 के उसको, और सम 2 सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे 2। अब यहाँ हम लोग एक व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप जो है वो होगा हमारा आई जो है वो लेस देन होना चाहिए m से, एंड जे लेस देन होना चाहिए n से। इसका मतलब आई जो है वो पॉइंट करेगा हमारा एरे 1 को, जे एरे 2 को, और जब तक वो लेंथ के इक्वल नहीं हो जाए तब तक ये लूप चलते रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एरे 1 का एलिमेंट बड़ा है या एरे 2 का। तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब एरे 2 का बड़ा है एलिमेंट, तो हम लोग सम 1 में एरे 1 के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि एरे 1 जो है वो छोटा है, दैट्स व्हाई। एंड देन विल इंक्रीमेंट द i++। इसी तरीके से अगर हमारा एरे 1 का एलिमेंट बड़ा है देन एरे 2, तो हम लोग क्या करेंगे? सम 2 में हम लोग एरे 2 के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, एंड देन वी विल इंक्रीमेंट द j, कुछ इस तरीके से। और अगर मान लो दोनों में से कोई बड़ा नहीं, इट मींस दैट इट इज अ कॉमन नंबर, राइट? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो जब हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएगा तो हम लोग रिजल्ट में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? रिजल्ट में हम लोग सम 1 या सम 2 दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको ऐड करेंगे, प्लस एक बार वो कॉमन एलिमेंट को ऐड करेंगे। दैट इज एरे 1 ऑफ i ले लो या एरे 2 ऑफ j ले लो, कोई भी चलेगा। अब ध्यान देना, जैसे ही हमें कॉमन एलिमेंट मिला उसको ऐड कर लिया हमने रिजल्ट में अलॉन्ग विद द सम, उसके बाद तुरंत हम लोग सम 1 और सम 2 को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे अगेन, और उसके बाद i और j को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा कॉमन एलिमेंट तक का काम। कॉमन एलिमेंट के बाद क्या? तो कॉमन एलिमेंट के बाद हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स भी तो बचेंगे ना, एरे 1 एंड एरे 2 में, तो उसको ऐड कर देते हैं। फिर से एक व्हाइल लूप यहाँ पर रन करेंगे i लेस देन m तक, और सम 1 में जितने भी हमारे एलिमेंट्स बचे उसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली एक और व्हाइल लूप चलाएंगे फॉर एरे 2, और जितने भी एलिमेंट्स बचे उसको ऐड कर देंगे। एंड एट द एंड, ये तो सम 1 और सम 2 में हमने ऐड किया, उसके बाद क्या? अब ये ऐड करने के बाद हम लोग रिजल्ट में भी तो उसको ऐड करेंगे ना, जो भी रिमेनिंग बचा है। तो सम 1 सम 2 में जो भी मैक्सिमम है उसको हम लोग रिजल्ट में ऐड कर देंगे, एंड एट लास्ट वी विल रिटर्न द रिजल्ट। ये हो गया हमारा कोड। लंबा है आई नो, बट इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। अब ड्राइवर कोड देखते हैं इसका। मान लो ये रहा हमारा एरे 1 एंड एरे 2। अब इसमें एरे इन दोनों क्या है? कॉमन है 7, राइट? तो यहाँ से स्विच होगा। अब तुम्हें देखना है कौन सा एरे से हमें स्टार्ट करना है। विल जस्ट अब इसको टेस्ट करते हैं। सो वी आर गेटिंग द मैक्सिमम सम पाथ एज 122। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड ऑल गुड।